सातवां दिन है जो मेरे 58 दिन का चैलेंज था। कैसे गुजर रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताना। ये सुबह का टाइम है, ये परिंदे भी हम लोग जो है अभी तक सोए हुए होते हैं, जिसकी वजह से हम नमाज नहीं पढ़ते। सेठ कालू खान की दुकान भी खुली हुई है माशाल्लाह, और ये जैम्बर लगा हुआ है, डिवाइड कर देते हैं। ये हमारे खान भाई हैं, ये गोदाम है भाई। भाई से पूछा नहीं है, ऐसे ही खा रहा है। अंडा 40 रुपए हो गया है। खुशखबरी है कि अंडा 40 रुपए हो गया है। ये मुर्गी का है या इंसान का है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप खैरियत से होंगे। और आज मेरा 7वां दिन है जो मेरे 58 दिन का चैलेंज था। और आज थोड़ी थोड़ी सी धुंध भी है। तो दोस्तों आपका दिन कैसे गुजर रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताना। ये और वीडियो को यार एंड तक देखा करें, ये मेरी हेल्प हो जाएगी आपकी तरफ से, क्योंकि मैंने अपना वॉच टाइम पूरा करना था, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी सख्ती पेश आ रही है, क्योंकि मेरे पूरे साल की मेहनत जाया जाएगी। सुबह का टाइम है, ये परिंदे भी मतलब अल्लाह ताला इनको भी रिस्क दे रहा है। ये सुबह सुबह अपने रिस्क के लिए निकल पड़ते हैं, और हम लोग जो है अभी तक सोए हुए होते हैं। इस टाइम मतलब सो रहे होते हैं, हालांकि इस टाइम आदमी को उठ जाना चाहिए। जब सूरज निकल आए तो उस वक़्त अल्लाह ताला रिज़्क़ तकसीम कर रहे होते हैं, तो हम लोग सोए होते हैं, जिसकी वजह से हम नमाज नहीं पढ़ते। और आजकल हमें जो परेशानियां हैं वो इसी वजह से है कि हम नमाज नहीं पढ़ते और देर तक सोए हुए रहते हैं। और सेठ कालू खान की दुकान भी खुली हुई है, मतलब कोई पापे बिस्किट वगैरह लेना आता है तो इसकी दुकान खुली होती है माशाल्लाह। ये माहौल चेक करें। और अभी स्कूल में छुट्टियां हैं, इस वजह से इधर तामीराती काम भी हो रहा है। खुश्क सर्दी भी है आज थोड़ी सी, कल तो नहीं थी लेकिन आज खुश्क सर्दी है कुछ ना कुछ। और ये जैम्बर लगा हुआ है कि अगर कोई कुंडा वगैरह लगाता है तो ये जो है ना हार्ट ट्रांसफार्मर पे ये डिवाइड कर देते हैं कि किसको कितना बिल डालना है। फिर वो जो कुंडी वाला एक्स्ट्रा यूनिट होते हैं वो उन पे डिवाइड कर देते हैं, उन पे तकसीम कर देते हैं। अभी एक भाई ने जो है ना सुबह सुबह दुकान खोली हुई यूनिट की, और वो होटल तो जो पहले आपको दिखाया था, और ये परचून की दुकान और ये ड्राई फ्रूट वाली दुकान भी खुली हुई है। ड्राई फ्रूट की दुकान तो नहीं है, रेडी है ये। और ये हमारे खान भाई हैं जिन्होंने ये ड्राई फ्रूट की जो है ये रेडी लगाई हुई है माशाल्लाह। इसमें भी बहुत अच्छा मुनाफा है, इस चीज़ में भी। ये और थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं लेकिन इनमें जो बेनिफिट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये देखें, ये गोदाम है भाई। ये अच्छे और ये इसहाक भाई ये जो है ना सुबह सुबह ये भी आ जाते हैं। अब ये उससे भाई से पूछा नहीं है, ऐसे ही खा रहा है, इजाजत नहीं ली, ऐसे उठा के खा लेती। यार ये गंदी आदत है, मतलब जिसकी ना कोई भी दुकान हो कुछ भी हो उससे इजाजत ले के कैसे ऐसे ना भाई, बगैर इजाजत चीज नहीं उठानी चाहिए ना। इजाजत नहीं उठानी, इजाजत ली है ना? हाँ? इजाजत नहीं लिया। जो मजदूर लोग होते हैं ना वो सुबह सुबह उठ के अपने काम पे चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुस्ती सी भरी हुई होती है। ये देखे ना, मतलब गरीब लोग कैसे मेहनत कश जो लोग होते हैं वो सुबह सुबह उठ के अपने काम काज पे चले जाते हैं। क्या नहीं भाई, कहना बेटा सब्जी है। इधर आग जलाई हुई थी साहब भाई और भाई मोहम्मद नवाज वालों ने, तो हमने कहा चलो हम भी हाथ सेंक लेते हैं। मुर्गे दे बड़ा मुर्गे दे माशाल्लाह। ये मुर्गे बिढ़ाया ना करो। अक्सर लोग जो है ना ये मुर्गियों को लड़ाते हैं, ये जायज नहीं है, मतलब इस तरह गुनाह मिलता है। अभी तक बंद है। दुकान वाले आ नहीं रहे। दुकान वाले नहीं आते। इसाक भाई कहते हैं कि अड्डा अभी तक बंद है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यार जल्दी उठ के आया करें, लोग बहुत इंतजार करते हैं आप लोगों का। ये जो दुकान वाले हैं जो भी है, नाश्ते वाले कीमती होता है। हाँ सबका टाइम कीमती होता है। अंडा 40 रुपए हो गया है।
अच्छा, एक और खुशखबरी है कि अंडा 40 रुपए हो गया है, मतलब 40 10 रुपए महंगे हो गए हैं। हाँ यार अंडा तोबा तोबा तोबा, ये मुर्गी क्या है या इंसान क्या है? ये किधर का है? ये मम्मी जाने का है, मम्मी जाने का अंडा है। निकाला भाईजान, अगर कोई अब अंडा लेने आए तो 10 रुपया महंगा हो गया है, हाँ, पहले रेट पे नहीं आना। हाँ। पहले रेट पे नहीं आना। हाँ तो दोस्तों, अभी बच्चों को छुट्टी की है। सुबह जब हम आग पे बैठे थे यार, ये जल गया था मेरा। अभी हम जा रहे हैं, बच्चों के इम्तिहान है, तो जो इम्तिहान लेने आते हैं असاتذہ, उनके लिए मतलब कोई चीज खाने पीने का इंतजाम होता है ना। अभी लकड़ियां लेने जा रहे हैं हम, मैं और भाई शाबान। दोस्तों, ये ट्राली जो है ना लोड हो रही है गन्नों की, ये लेबर लोड कर रही है। और हमारी बस्ती से तकरीबन 2-3 किलोमीटर दूर है वो, जहाँ से हम ये लकड़ी वगैरह लेने जा रहे हैं। और ये हमारे भाई शाबान वालों की बस्ती है, बस्ती शेख। ये जो हमारे पीछे बैठा हुआ है ना भाई शाबान, इसकी बस्ती है ये। और ये पुलिस वालों के मोर्चे बने हुए थे, ये भी पड़ा हुआ है नीचे यहाँ पे, क्योंकि पहले ना ये चोर ज्यादा आते थे, जिसकी वजह से ये मोर्चे बनाए थे उन्होंने, पुलिस वालों ने। यहाँ बैठकर वो हिफाजत करते थे। और भाइयों, ये सारी जो है ना गंदम काश्त की हुई है, ये सब्जा जो भी आपको नजर आ रहा है। हम यहाँ आए थे, लेकिन अभी लकड़ी जो हमें नहीं मिली। भाई कह रहे थे कि जुमा के दिन या कल ले लेना, कि आज बुध थी, तो इस वजह से हम किसी और टाइम आएंगे तो फिर इंशाल्लाह ले जाएंगे यहाँ से। हमारी बस्ती से तकरीबन 2-3 किलोमीटर का फासला है, यहाँ से हम लकड़ी लेते रहते हैं। यहाँ से एक कोटला जाफरलाल शुरू हो जाता है। ये सोलर सिस्टम लगा हुआ है आटे वाली चक्की के लिए। अक्सर आटे वाले जो चक्कियाँ हैं या टरबाइन वगैरह जो भी है, यहाँ पर सोलर सिस्टम ज़्यादा है। सोलर जो सिस्टम वो ज़्यादा लगाया हुआ है बंदों ने, ज़मींदार भाइयों ने भी, और ये जो चक्की वाले हैं इन्होंने भी ये ज़्यादा सिस्टम लगाया हुआ है सोलर का, क्योंकि ये आसानी है बंदे के लिए। हाँ दोस्तों, ये शहर है कोटले का, तो बस एक छोटा सा शहर है, लेकिन यहाँ पे जो बिजनेस है वो मतलब काफ़ी अच्छा है। और टावर ये है, जैज़ का टावर दूसरा आ रहा है, ये है। यहाँ पे मिल रही हैं लकड़ियाँ, लेकिन वो गीली हैं, क्योंकि आग के जलाने में जो है ना सूखी काठी जो है वो अच्छी होती है, ये इस पे आग नहीं जलती इतनी। अच्छा तो दोस्तों, हम अभी जा रहे हैं घर वापस, क्योंकि हमें लकड़ियाँ नहीं मिली, तो जिसकी वजह से हमें घर वापस जाना पड़ रहा है। वाले साहब की कॉल पे आई थी, उन्होंने कहा था कि किसी और जगह से देंगे, या जिस तरह भाई ने बताया था तो उस हिसाब से अब करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें यार।